हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जो आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं का पेपर होने वाला है 100% रियल आपका पेपर लेके आ गए हैं। 5 फरवरी को जो पेपर होगा आपके 75 में 75 अंक आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी चारों सेट आपको बताए जाएंगे कैसे आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर PDF सहित। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और 23 प्रश्न आपके होने वाले हैं, तो 23 में से आपके 23 यहाँ पर प्रश्न आपको करके आना है। ठीक है ना, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रश्न छोड़कर आओगे तो आपके यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक भी नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल कॉल पर प्रेस कर लेना जितने जल्दी हो सके दोस्तों। ठीक है, तो टाइम देख सकते हो आपका 3 घंटा होने वाला है। 3 घंटे में आपको 2 घंटे में पेपर निपटा के आ जाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों निर्देश में आपका क्या दिया गया, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आपके 3 अंक निर्धारित हो जाएंगे, 30 अंक, सॉरी गाइस 30 अंक निर्धारित हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का आपका 1 अंक पक्का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोड में मैच कर लेना है आपको। कोड मैच करने के बाद ठीक है दोस्तों, फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो पहला पूछा गया आपका 6 अंक के आपके सही विकल्प आएंगे। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 से। आ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्धव। बा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसात्मक वाक्य काव्य की परिभाषा यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की है। इसके बाद दोस्तों स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वसुधा का। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, प्रकट करते हैं, यानी कि तो वो क्रिया विशेषण होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 6वां पूछा गया भोलानाथ और हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको नाटक घर, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों कोड आपका सेम यही परीक्षा में देखने को मिलेगा 100%। ठीक है दोस्तों, फुल सॉल्यूशन आपको पेपर का प्रोवाइड कराने वाले हैं, एक भी नंबर आपका यहाँ पर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो आपका दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न आपको इसमें 6 ऑब्जेक्ट टाइप के मतलब रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल कांड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को यहाँ पर अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं यहाँ पर ये आपको कमेंट में बताना है। इसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, काव्य गुण। ये आपको बच्चों की हेल्प के लिए आपको कमेंट करना है, एकदम ईजी है। इसके बाद देख सकते हो आपको बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की ... विधा के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर रेखा चित्र। इसके बाद देख सकते हो इसमें आपका विधानवाचक वाक्य आ जाएगा। इसके बाद कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ पर चांदी की तरह चमक रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर आपका सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर करके आना है। 6 अंक आपके वरना यहाँ पर कट हो जाएंगे। एक गलत करके आओगे तो आपके 2 अंक यहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक गलत होगा तो सामने वाला दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सही जोड़ी मैं बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार से मिलानी है। उत्साह जो कविता दी गई है आपको, ये आपको मिलानी है यहाँ पर एक आरेहन गीत से। मेघ पंठन में अलंकार जो आपका हो जाएगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। गद्य की प्रमुख विधा जो हो जाएगी आपकी कहानी। और एक प्लेट सैलब में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। जो मीठी वाणी बोलता है उसे मृदु भाषी कहते हैं। अग्रे जो है आपके तार सप्तक के हो जाएंगे रचयिता। इसके बाद दोस्तों आपका जो दिया गया है कोड आपको पूरा सेम टू सेम देखने को मिलेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस आप लोग इतना काम कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14 पूछा जाएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे। देख सकते हो पूरा का पूरा कंफर्म आपको यही याद करना है बस, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर। ठीक है ना, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो यहाँ पर जो गायक की कड़क तथा गरजदार होती है, क्या होती है? कड़क तथा गरजदार। रस के अंगों के नाम लिखने हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो यहाँ पर भटिया खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटिया खाना। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है?
अव्यय और एवं अव्यय होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद दोस्तों काम आम के आम गुठली के दाम, जो आपको अर्थ बताना है, एक बार व्यय करने पर 2 बार लाभ पाना, ठीक है ना। मतलब एक बार खर्च करने पर 2 बार उसका लाभ पाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो माता का अंचल कहानी के अनुसार भोलानाथ खाओ का क्या लगाया, पिसी हुई हल्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य सत्य आपको बताने हैं, सत्य सत्य एकदम ईजी है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, बाकी अभी सत्य हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा आपको असत्य करना है और बाकी सभी आपके सत्य हो जाएंगे। दूसरा और तीसरा आपको असत्य करना है, ठीक है ना। 6 अंक यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको पूछा जाता है प्रयोगवाद काव्य की 2 विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां। एक ही बात होती है, रीतिकाल श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल किसी एक कवि का नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला कर सकते हो। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको निकाल के दिखा देते हैं नोटबुक और फटाफट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था, प्रयोगवाद काव्य की 2 विशेषताएं, तो ये आपको याद करनी है। प्रयोगवाद कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव बड़ी लक्षित है। ये आपका देख सकते हो, इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया सूरदास जयशंकर प्रसाद में, यहाँ पर आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार पर 2 रचनाएं लिखनी है, कला पक्ष लिखना है, बस 2 अंक में पूछा गया आपका, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हो, गोपियों के अनुसार यहाँ पर राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे हम, ठीक है ना। अथवा वाला कराएंगे आपको। अगर ऊपर वाला आपको याद है तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो याद नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो अथवा सेट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि सभी सेट आपके ऊपर नीचे प्रश्न रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अथवा भी याद कर लोगे तो। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था आपको सूरदास की यहाँ पर 2 रचनाएं और कला पक्ष लिखना है। तो 2 रचनाएं में सूरसागर, साहित्य लहरी, कला पक्ष में आपको ये छाप देना है पूरा, जो आपका 5 फरवरी को पेपर आएगा, पूरा छाप देना है आपको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था आपको, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, ठीक है ना। प्रजा का हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए राजा को। इसके बाद देख दो प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है आपका। चलिए पेपर में देखते हैं क्या पूछा गया था। सबसे पहले आपको देख दो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया आपका, स्मृति को पाथे बनाने आदि प्रसाद का क्या तात्पर्य है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है और महाकाव्य की 2 विशेषताएं, स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर। प्रश्न नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 9 आपका देख सकते हो ये दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से लिखना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा A to Z फुल सॉल्यूशन सहित आपको सभी सेटों के साथ वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप पर, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप आपका यहाँ पर महाकाव्य की 2 विशेषताएं आपको, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसमें कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, ठीक है ना, यानी विस्तार होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं पेपर में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया 2 छंद की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, और अति संयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में 2 अंतर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपको 2 छंद की परिभाषा लिखनी थी, तो ये आपको लिख देना है इस प्रकार से, पूरा आपको छाप के आ जाना है पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद 12 में आपका जीवनी आत्मकथा में अंतर लिखना है आपको। जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है आपको। इसमें भाषा शैली और 2 रचनाएं लिखनी है आपको, 2 अंक में पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको लिख देनी है यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी पर। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा छाप के आ जाना है आपको पेपर में, ठीक है ना। 5 फरवरी को जो पेपर होगा कक्षा 10वीं का, प्यारे बच्चों यही आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हो आपको, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये आपका पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपका ये आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है और ये पॉइंट भी आपको याद करने हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट भी याद करने हैं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद देख सकते हो 15वां क्वेश्चन दिया गया आपका 2 अंक में, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है दोस्तों। अथवा में पूछा गया वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किससे कहा जाता है। इसमें देख सकते हो ये आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर 15।
तो बिस्मिल्लाह खा के ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 में आपको ये आपको कर देना है, ठीक है ना। जो पूछा गया था आपका प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब इनको एक शब्द में आपको कन्वर्ट करना है। ये देख सकते हो, ये आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 16। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 17 में क्या पूछा गया आपका। चलिए बढ़ते हैं 17 की ओर। तो 17 में आपका पूछा गया है यहाँ पर आपको बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अंक यहाँ पर भी आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 75 में 75 आपके आने वाले हैं, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, चलिए निकालते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रसंग संदर्भ यहाँ पर भावार्थ आपको लिखना है। तो ये देख सकते हो, ये आपका दिया गया है नोटबुक में। तो ये आपको छाप के आ जाना है पूरा का पूरा संदर्भ, प्रसंग, और यहाँ पर दोस्तों आपका काव्य सौंदर्य जो आपका दिया गया है ये आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है आपका, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 19 में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर लिखनी है दोस्तों। तो 19 आपको छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों 20वां आपका करना है, ठीक है ना। 19 हम आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर यहाँ पर सेंड कर देंगे, तो 19वां क्वेश्चन आप लोग वहाँ कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 22। यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, 21, ठीक है ना। तो ये आपका 21 देख सकते हो, ये दिया गया है। 21 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 दिया गया है एप्लीकेशन। 23 में आपका देख सकते हो ये दिया गया है। पूरा पेपर दोस्तों ये दिया गया है आपका। प्रश्न नंबर 22 में आपको एप्लीकेशन हम करके दिखा देते हैं। आप लोग निबंध वगैरह तो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। याद कर लेना, यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को बताना। तो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट सभी इसको याद कर लेना। ये आपका एप्लीकेशन दिया गया है यहाँ पर, ये आपका कन्फर्म आएगा, ठीक है ना। कक्षा 10वीं के बच्चों इसको याद कर लेना आप लोग। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछा जाता है आपका जो पूछा गया सेट बी, ठीक है ना। जो सेट बी आपका आएगा वो हम आपको जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो को। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने जल्दी हो सकता है। देख सकते हो कक्षा 10वीं सेट ए हमने फुल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया है। 1-2 क्वेश्चन आपके छूटे हैं तो वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। तो आप लोग जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन है। और लिंक काम नहीं करे तो टेलीग्राम पर जाओ, आप लोग रियल 91 सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।